Good morning dear students. Today we will study our fourth chapter of EVS. The name of chapter is Let's Clean Together. Chapter read करने से पहले आपको date and day fill करना है. Now we will read our chapter. We are celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October. हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2nd October. In our school, हमारे स्कूल में on that day the work of cleanliness was going on at all the place under the Clean India Mission in our country. और इसी दिन पूरी कंट्री में यह वर्क चलता है क्लीनलीनेस का और इसका नाम है क्लीन इंडिया मिशन. वी वर क्लीनिंग द स्कूल आल्सो. हमारा स्कूल भी क्लीन करते अंडर दिस मिशन, इसी मिशन के अंतर्गत. गंगा टुक पार्ट इन इट विथ ग्रेट एंथुसिज्म. गंगा ने बहुत उत्साह के साथ इसमें पार्ट लिया था. आफ्टर द कंपटीशन के क्लीनिंग के कंपटीशन के बाद गंगा साद दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. उसने देखा स्कूल बहुत सुंदर दिख रहा है. व्हेन गंगा वेंट होम शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट्स टू हर मदर. जब गंगा घर गई तो उसने सारा जो इंसिडेंट है अपनी मदर को बताया. एंड आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर हाउस या होम. और इसके बाद उसने उसकी मदर से प्रॉमिस किया कि हमेशा वो क्लीनिंग में उनकी हेल्प करेंगे. थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल आल्सो. यू कंट्रीब्यूटेड इन व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स, मेक ए लिस्ट. क्लीन इंडिया मिशन जो है अपने स्कूल में भी चलता है और आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप किस टाइप का काम करते हैं. व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस बाय पार्टिसिपेटिंग इन हिज मिशन. अगर आप इस मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है. आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स. और जब क्लीन इंडिया मिशन हो जाता है उसके बाद आप में क्या चेंज आया आपकी हैबिट्स में, ये बताना है. वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस. एक स्टेप स्वच्छता की ओर. क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लीन इंडिया मिशन एक अभियान था जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने चलाया था. ऑन अ नेशनल लेवल, एक राष्ट्रीय स्तर पर. द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड्स. और इसका मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? रोड्स को क्लीन करना, स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेस, और गलियों को क्लीन करना और पब्लिक प्लेस जितने भी पार्क हुआ, हॉस्पिटल वगैरह, इन सभी को क्लीन करना. This campaign was launched on 2nd October 2014 on गांधी जयंती. यह जो कैंपेन था वो 2nd अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर स्टार्ट हुआ था या लॉन्च हुआ था. आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल. कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल गई, शी सा हिप्स ऑफ ट्रैश लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स इन हर लोकेलिटी. तब उसने देखा जो कचरे का जो था ढेर वहाँ पे उसकी लोकेलिटी में जमा हुआ था, उसकी गली में. शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. व्हेन शी रीच्ड स्कूल, जब वह स्कूल पहुँची, शी डिस्कस्ड दिस विथ हर क्लासमेट्स. उसने उसके क्लासमेट्स के साथ ये बात डिस्कस की. गंगा टोल्ड देम दैट वी मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम्स. गंगा ने उन्हें बताया कि हमें हमारे जो होम में भी क्लीनलीनेस, सफाई रखनी चाहिए, स्कूल में भी रखनी चाहिए. एग्जैक्ट. बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस. पर रोड्स और जो गलियां हैं वो बहुत गंदी होती, तो फिर इस सफाई का मतलब क्या निकलता है. सडनली हरीश इंटरप्रेटेड एंड सेड बट दिस इज नॉट आवर वर्क. वॉट वी कैन डू अबाउट इट. तभी हरीश बोलता है ये हमारा काम नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं. मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एट रोड्स, स्ट्रीट्स, कॉलोनीज एक्सेट्रा इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट. जो हमारी जो स्ट्रीट्स और कॉलोनीज में जो क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं होती है. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वॉट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज एंड रोड्स. हम क्या क्या कर सकते को. वॉट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर कॉलोनीज एंड रोड्स. जो हमारी कॉलोनीज और रोड्स पे क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. वी शुड अवेयर पीपल फॉर क्लीनलीनेस. हमें लोगों को अवेयर, जागरूक करना चाहिए क्लीनलीनेस के लिए. हमें खुद भी हमेशा
क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए और वी शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, हमें हमेशा कचरा जो है डस्टबिन में डालना चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड ट्रैश इन द कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स, जो कॉलोनीज एंड स्ट्रीट्स में गंदगी होती है उसका रीज़न क्या होता है? पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट क्लीनलीनेस, जो पीपल्स होते हैं वो सफाई के लिए अवेयर नहीं होते हैं। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी, आपकी जो लोकेलिटी है उसमें क्लीनिंग का वर्क कौन करता है? ये आपको बुक में ही लिखना है, स्वीपर या फिर क्लीनर, इन दोनों में से आप एक लिखेंगे। व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम एंड वेयर डू दे टेक इट? व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्टेड बाय देम, जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं वो वेस्ट कलेक्ट करके उसका क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? दे टेक द गार्बेज आउट ऑफ सिटी, वो जो गार्बेज होता है उसे आउट ऑफ सिटी ले जाते हैं एंड डिस्पोज देम, और उसे नष्ट कर देते हैं। व्हाट डिफ़िकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क, उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है इस वर्क के बाद। मैनी टाइम्स दे हैव टू फेस द लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, उनके पास ये काम को डिस्पोज करने के लिए मशीनों की कमी होती है। इट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर, गंगा वॉज वेरी हैप्पी, गंगा बहुत खुश थी। हर ब्रदर एंड हिज वाइफ हु लिव्ड इन द सिटी वर अबाउट टू विजिट गंगास होम, गंगा के जो ब्रदर एंड भाभी थी वो जो कि सिटी में रहते वो उसके घर पर आए थे। शी रिच्ड होम अर्ली, वो आज घर जल्दी चली गई थी। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, उनके घर में सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके भैया भाभी आए थे। आफ्टर समटाइम्स हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, कुछ देर बाद उसके ब्रदर की वाइफ ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है? गंगा सेड, देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम, हमारे घर पर टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, उसकी जो भाभी थी खुले में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। शी सेड, वी फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड आवर होम्स, फिर गंगा ने कहा कि हम पर्दा सिस्टम का यूज़ फॉलो करते हैं घर से बाहर जब जाते हैं। देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, जब हम घर से बाहर कहीं जाते तो पर्दा सिस्टम का यूज़ करते तो हम बाहर डिफेक्शन यानी कि बाहर खुले में शौच कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ नॉट गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, और जब उसने उसकी डॉटर इन लॉ की जब बात सुनी, गंगा's ग्रैंडफादर सेड, गंगा के ग्रैंडफादर ने कहा, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, कि वह बिल्कुल सही बोल रही है। कॉल द लेबर्स टुडे एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा आज लेबर्स को बुलाओ और टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो हाउस के बैकयार्ड में। नाउ इट इज़ इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट, आजकल गवर्नमेंट भी जो है फाइनेंशियल हेल्प कर रही है टॉयलेट बनाने के लिए। व्हेन द अदर विलेजर्स सा द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट एट गंगास होम, जब बहुत गांव के दूसरे लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है टॉयलेट का, दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर प्लेस, और उन्होंने भी यह स्टार्ट किया टॉयलेट्स बनाना।